नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के हल्द्वानी से खबर है। हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर, पुलिस के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं ट्रांसपोर्टर। पुलिस पर लगाया है परेशान करने का आरोप, बेवजह परेशान करने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। पुलिस पर चेकिंग के नाम पर उगाही करने का आरोप लगा है। ट्रांसपोर्टर्स ने रोकी है पहाड़ों की सप्लाई। और बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने वहां पर सप्लाई रोक दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के खिलाफ यहां पर ट्रांसपोर्टर्स हो गए हैं हड़ताल पर, ट्रांसपोर्टर्स चले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और अब फिलहाल ट्रांसपोर्टर क्या कह रहे हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टर पुलिस के उत्पीड़न से, पुलिस के लगातार परेशान किए जाने से बेहद परेशान है और कई दिनों से छोटे छोटे ज्ञापन देकर के पुलिस को ज्ञापन दे रहे थे कि आप जो पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबरन उन्हें रोका जा रहा है और छोटी छोटी चीजों में परेशान किया जा रहा है और जबरन एक तरीके से पुलिस वसूली कर रही है। ये उनकी शिकायत थी। लंबे समय से इस बात की शिकायत कर रहे थे और ट्रांसपोर्टर ने इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे और जितनी भी फूड सप्लाई है, वेजिटेबल्स की सप्लाई है और जो जरूरी चीजों की सप्लाई है, उसको ठप कर देंगे पहाड़ के लिए। और ट्रांसपोर्टर्स ने यही किया है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो सीपीयू है, जो पुलिस की ट्रैफिक चेकिंग यूनिट है, वो लगातार उनको परेशान कर रही है, बेवजह उनको रोका जा रहा है और 25 से 30,000, 50,000 रुपए तक उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे वो बेहद परेशान है। और जबकि कोविड का काल है और कोविड के काल में बहुत ज्यादा कमाई उनकी नहीं हुई है और ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से रुका रहा, व्यवसाय पूरी तरीके से रहा। उनका कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं सियासत की। तो चुनावी साल में बीजेपी ने अपनी किलेबंदी तेज कर दी है और पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी से निकाले गए हुए या बाकी हुए नेताओं की घर वापसी का फैसला किया है और ऐसे नेताओं को बिना शर्त पार्टी में शामिल किया जाएगा। बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच प्रतापनगर के पूर्व कांग्रेसी विधायक विक्रम सिंह नेगी का बयान सामने आया है कि वो कांग्रेस के झंडे के साथ क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बीजेपी में जाने की खबरें एक षड्यंत्र के तहत फैलाई जा रही हैं। बीजेपी का सोशल मीडिया पूरे देश में गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। जो बीजेपी में चले गए उनका पहले से पता था, उनका टिकट कटने वाला है। वो लोग अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है और ये लगातार एक बार नहीं, और जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया है, जो पूरी देश में जिसने गंदगी फैला दी है, वो इसको बार बार आके कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। इस तरह के भ्रामक बातें तैयार कर रहा है और लोगों के बीच में फेंक रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना कोई बीजेपी में जाने वाला है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरह से कल हमने देखा कि बीजेपी के पाले में राजकुमार आए, अब उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं सियासी दंगल में शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल अनुपम, इस पूरे सिनेरियो में 2 से 3 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के विधायक, कुछ पूर्व विधायक और कुछ प्रभावशाली नेता हैं, ये बात तय है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ इसका नज़ारा देखने को भी मिल सकता है। जिस तरह से कल कांग्रेस के विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी बात, बीजेपी का टारगेट है उन सीटों पर जहां पर बीजेपी के विधायक नहीं हैं या फिर बीजेपी के विधायक हैं तो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, बीजेपी की कोशिश है कि इन सीटों पर कांग्रेस के या फिर अन्य दलों के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको अपने पाले में लाया जाए, जिसमें बीजेपी एक हद तक सफल होती दिख रही है। तीसरी जो बात है, विक्रम नेगी जो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी का ये रूट प्लान है, ये रूट मैप है कि किसी भी तरह विपक्ष पर हावी हुआ जाए या विपक्ष को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालकर उसे कमज़ोर किया जाए। जो
अभी नेगी के बयानों से भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये बीजेपी का टारगेट है कि विपक्ष का जो मनोबल है चुनाव में जाने से पहले पहले उसको तोड़ दिया जाए, और इसी कारण है कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस और अन्य प्रभावशाली लोगों को अपने पाले में लाने का काम शुरू कर दिया है। और बीजेपी का ये दावा है कि कांग्रेस के बहुत सारे प्रभावशाली नेता उसके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह विक्रम सिंह नेगी को लेकर भी एक कयास जताए जा रहे थे कि विक्रम सिंह नेगी भी बीजेपी के संपर्क में हैं, वो कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने बयान देकर ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ, मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, आप तमाम अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड में बहुचर्चित ढैंचा बीज घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। न्यूज 18 को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धामी सरकार के दिग्गज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा खुलासा किया है। हरक सिंह ने कहा कि 2012 से 16 के बीच कांग्रेस सरकार में हरीश रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को ढैंचा बीज घोटाले के लिए जेल भेजना चाहते थे। हरक ने कहा कि उन्होंने त्रिवेंद्र के समर्थन में 2 पेज की नोटिंग थी, इसके चलते वो जेल जाने से बच गए। यदि जेल गए होते तो सीएम भी नहीं बन पाते। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने भी न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह को जवाब दिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि हरक सिंह कुछ भी बोले, मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत 1.5 महीने दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, उस फाइल को अपने सिरहाने के नीचे दबा कर रखे रहे। त्रिवेंद्र का कहना है कि उस फाइल की बड़ी बड़ी फोटो स्टेट कर सचिवालय के चारों ओर चिपका दीजिए, जनता फैसला कर लेगी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। त्रिवेंद्र रावत का यह पूरा इंटरव्यू आप इसी हफ्ते रविवार शाम 6:30 बजे न्यूज 18 पर देख सकते हैं। एम्स में हरीश रावत जी ने ढैंचा बीज पे फाइल मंगाई, डोयला चुनाव था। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पत्रवाली मैंने कोश्यारी एयरपोर्ट पे कोश्यारी जी और अजय भट्ट मुझे मिले, मैंने दिखाई फाइल। कल यार तुम्हारी हिम्मत है। हरीश रावत जी ने मुझसे कहा तो शाम को दूध पिला रहा है। तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर उस दिन मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था? जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज हो, चीफ मिनिस्टर बन सकता था। अब हरक सिंह कुछ भी बोलते उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत 1.5 महीने तक जब तक वो दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, उस सिरहाने को उस फाइल को अपने सिरहाने के नीचे दबा के रखे। और मैंने कहा कि उस फाइल की बड़ी बड़ी फोटो स्टेट करके सचिवालय के चारों तरफ चिपका दीजिए, जनता फैसला कर लेगी कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। और हरक सिंह रावत इस तरह की बात करते हैं तो उनकी आदत है बोलने की। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में रविवार को पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी, बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बरूनी और बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने राजकुमार को जमीनी नेता बताया, वहीं विधायक राजकुमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लग गए हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो पार्टी में, चूँकि वो एक ज़मीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहाँ हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और ज़मीनी स्तर पर पहुँचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूँ। और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहाँ से यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पुरोला विधायक राजकुमार ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की।
इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। दिल्ली के कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए तो इसमें बीजेपी के चुनिंदा नेताओं का बड़ा रोल रहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की भूमिका रही। इन तीनों ही नेताओं ने कांग्रेस विधायक को अपने पाले में करने में बड़ी भूमिका निभाई और 2022 के लिए कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया गया है। सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतेंद्र नाथ दास को उनके शहादत दिवस पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगातार 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर सेंट्रल जेल में अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास जतिंदा जी के शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में अब केसर की खेती भी होने लगी है। शुरू में प्रयोग के तौर पर केसर की खेती की गई, प्रयोग सफल रहा। अब इसे पूरे जिले में अपनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले में कश्मीर का केसर महकने लगा है। पिछले साल 3 ब्लॉकों में केसर की सफल खेती के प्रयोग के बाद अब इसे जिले के सभी 11 ब्लॉकों में केसर की खेती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कश्मीर से 5 क्विंटल बल्ब मंगाए जा रहे हैं, जिसे सितंबर के अंत तक खेतों में बोया जाएगा। इस बार जो केसर अनुसंधान केंद्र पंपोर कश्मीर में है, वहाँ से हमने 5 कुंटल इस बार केसर के बल्ब मंगाए हैं, जो हमारे पास पहुँच गया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि 20 सितंबर तक बारिश को देखते हुए, अगर थोड़ा समय और लग सकता है, 25 सितंबर से पहले हम किसानों के खेत में इसका रोपण कर लेंगे बल्ब का। और हमारा इस बार का प्रयास है कि हम अपने अल्मोड़ा जनपद के 11 विकास खंड में इसका प्रयोग करेंगे। केसर की खेती कर मुनाफा कमाने वाले किसान भी खुश हैं। वहीं कोरोना काल में लौटे प्रवासी युवा किसान भी केसर की खेती करने की तैयारी में लगे हैं। ऐसा है, मैंने केसर लगाया, इसमें सक्सेस हूँ मैं, क्योंकि जो अभी मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ, पहाड़ में सक्सेस होगा केसर। मैंने देखा कि यहाँ पे मैं मिला, काफ़ी डिपार्टमेंट से मिला और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिला, तो यहाँ के मैंने अभी सोच रखा है कि मैं बागवानी कर रहा हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ इसमें। पहाड़ में पर्यटन ही रोजगार का साधन है, लेकिन अगर केसर उत्पादन बढ़ा तो इससे स्वरोजगार भी बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। टनकपुर में शारदा नदी से लगे गांव की जमीन हो रहे भूकटाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हुए अवैध खनन की वजह से बारिश के दिनों में शारदा नदी उनकी जमीन का भूकटाव कर रही है। भूकटाव की वजह से ग्रामीण 28 एकड़ में खनन कार्य का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन की खनन को लेकर सही नीति न होने को भूकटाव की वजह बता रहे हैं। खाली उसवाली गोट, गैंडा खाली, थोल खेड़ा, खेत खेड़ा, नए गोट तक है। नए गोट तक ये पूरा एरिया, सारा एरिया वहाँ की नदी है। आप खुद देख रहे हैं प्रत्यक्ष से आपके सामने। तो इसमें आए सक्षम अधिकारी, उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए, वो देखेंगे, इसकी व्यवस्था करें। वो सबने देखा होगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मकानों से वंचित होकर शारदा चुंगी जब बही थी, सबने दूसरे टेंट में रात बिताई थी, धर्मशालाओं में रात बिताई थी। वो क्या कारण है? वो खनन का ही कारण है। 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा तब से यही दशा है। हरिद्वार में शहर और देहात में इलाके में आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए कई जगहों पर पुलिस पिकेट बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर पुलिस तैनात नहीं रहती। इसके चलते बदमाश घटनाएं कर फरार हो जाते हैं। इसे लेकर अब पुलिस सख्ती करने जा रही है और पुलिस मुख्य चेक पॉइंट पर गश्त बढ़ाने के साथ रैंडम चेकिंग का अभियान चलाने जा रही है। तो जो हमारे मुख्य पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग लगातार इसकी चेकिंग करते हैं पहले से भी, और आगे भी ये चेकिंग जारी रहेगी, रैंडम चेकिंग इसमें जारी रहेगी। और दूसरा मेरा ध्यान इस बात पे होगा कि हम लोग सरप्राइज चेकिंग करेंगे। लोहाघाट के जीआईसी मैदान पर फिर से फुटबॉल खिलाड़ी नजर आने लगे हैं, लेकिन दर्शक अब तक मैदान पर वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन नशे के खिलाफ आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में एक दशक बाद मैदान पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। खिलाड़ियों के मुताबिक कभी इस मैदान पर बड़ी संख्या में लोग मैच देखने आते थे,
लेकिन बीच में दर्शकों का आना बंद हो गया। अब लंबे समय बाद दर्शकों के आने से खिलाड़ी भी उत्साहित हैं। आज हम 2-0 से जीते। पहले इस ग्राउंड में बहुत भीड़ खेल के प्रति लोग बहुत भीड़ होती थी, वो पहले कम हो चुकी थी। बीच में खेल एकदम से स्तर गिर चुका था। आज भी बहुत सारी भीड़ देख के काफ़ी अच्छा लगा। अल्मोड़ा नंदा देवी में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए कदली वृक्ष को लाया गया। पूरे बाजार कलश यात्रा के साथ वृक्षों को मंदिर परिसर में प्रवेश किया गया है। दोपहर बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कलाष्टमी के दिन श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।